Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of mirror formula for convex mirror. बड़ा ही important numerical है and this numerical I have taken from class 10th chapter 10th लाइट रिफ्लेक्शन. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इस तरह के नोमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले साल का सैम्पल पेपर उठाएंगे तो सीबीएसई 2024 के सैम्पल पेपर में बोर्ड के ये क्वेश्चन पूछा गया है. और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो कि लाइट के मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं उन्हें साइन कन्वेंशंस का नहीं पता रहता, जिसकी वजह से ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में गलत हो जाते हैं. तो ये छोटी छोटी गलतियां ना हो, आप इनको अच्छे से समझ पाएँ, आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. आप देख पा रहे हैं numerical को. The numerical is an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and the nature of the image. देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and the nature of the image. वो हमें क्या कह रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखें. वो कह रहा है आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है एंड यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मैंने आपको शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था दो तरह की मिरर होती हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव. जो कनकेव मिरर है वो बेसिकली अगर हम बात करें कनकेव मिरर की तो उस केस में जब भी लाइट उस कनकेव मिरर पे गिरेगी तो इट इज़ ए कन्वर्जिंग मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर होती है इट इज़ ए डाइवर्जिंग मिरर. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. तो कन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज करती है. सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ. दिस इज द कन्वेक्स मिरर. नाउ दिस इज द कन्वेक्स मिरर. मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक बेसिकली कन्वेक्स मिरर ले रहा हूँ. वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर from a convex mirror. This is the convex mirror. अब वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है इस कन्वेक्स मिरर से. मैं कहता हूँ कि सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है. इस कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है आपको, 15 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है और नेचर ऑफ द इमेज निकालनी है. दो बातों का आपको इसमें ध्यान रखना होगा. पहला, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ गिवन है, लेफ्ट साइड पे गिवन है. कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं. ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, यू से. और जितने भी डिस्टेंस है मैंने आपको बताया था वो पोल से मेजर किए जाएंगे. दिस इज द पोल. अगर डिस्टेंस मेजर करते हुए पोल से आप लाइट के फेवर में जा रहे हैं तो प्लस साइन, लाइट को अपोज कर रहे हैं तो माइनस साइन. अब लाइट कहां से आ रही है, ध्यान से देखिए, यहां से आ रही है ऐसे. आप डिस्टेंस मेजर करते हुए कैसे जा रहे हो, पोल से ऐसे. लाइट आ रही है ऐसे, आप जा रहे हो ऐसे. इसका मतलब आप लाइट के अपोजिट चल रहे हो, तो u की वैल्यू आएगी -10 सेंटीमीटर. ये आपको ध्यान देना है कि माइनस क्यों लिया. दोबारा सुनिए, क्योंकि लाइट कैसे आ रही है, ऐसे. आप पोल से कैसे जा रहे हो, ऐसे. तो u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि आप उसका अपोज कर रहे हैं. सेकंड आ गया फोकल लेंथ.
एफ। तो मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट बताया था कि जब भी हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, अगर नहीं याद है तो इसको नोट कर लें, कनकेव मिरर के केस में आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर के केस में आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्या बताया मैंने? कनकेव मिरर में जो आपकी फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी और कन्वेक्स मिरर में आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो ये कौन सी मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी? पॉजिटिव, प्लस 15 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज, मीन्स आपकी इमेज कहां बनेगी उसकी पोजीशन बताओ। मैं कहता हूं कि इमेज यहां से v डिस्टेंस पे बनती है। इमेज कहां बनती है? v डिस्टेंस पे बनती है। तो v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अगर हम बात करें बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f. v is the image distance, u is the object distance and f is the focal length. आपको क्या निकालना है? v निकालना है। तो 1/v, this implies 1/v is equal to 1/f minus 1/u. तो now what is f? f is 15 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u कितना है? -10, तो ये +10 हो जाएगा। तो यहां से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आया 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 सेंटीमीटर। 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो दैट इज 2 + 3, इट मीन्स 5/30 सेंटीमीटर। तो v आ गया 30/5 सेंटीमीटर, इट मीन्स +6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमें पोजीशन यहां पर आ रही है नजर, ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है लेफ्ट साइड पे, तो इमेज आपकी राइट साइड पे बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इमेज का जो साइन आया है वो पॉजिटिव आया है। अगर इमेज का साइन पॉजिटिव आएगा तो इस साइड बनेगी, नेगेटिव आएगा तो इस साइड बनेगी, क्योंकि इस साइड बनने का मतलब है कि लाइट को फेवर करेगी। तो आपकी इमेज बन गई, मान लेते हैं यहां पर दिस इज v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द इमेज। अब क्वेश्चन ये है, इमेज की पोजीशन तो हमें पता चल गई, अब हमें पता करना होगा इसका नेचर। तो नेचर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मैग्निफिकेशंस का, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आप किसी भी इमेज का नेचर चेक करना चाहते हो तो आपको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो वैल्यू पुट करेंगे। नाउ -v की वैल्यू कितनी है? 6, तो -6 सेंटीमीटर। u कितना है? -10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, m कम्स आउट टू बी 0.6। तो ध्यान से देखिए m की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे? 0.6। इसका मतलब m की वैल्यू आपकी पहली बात तो <1 आ रही है। <1 आने का मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। इसका मतलब आपकी इमेज छोटी बनेगी a' b'। अब दूसरा, इससे नेचर कैसे पता चलेगा? m की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव। तो अगर हम बात करें, इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, याद रखें, इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, इट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है कन्वेक्स मिरर के लिए, क्या बताया मैंने? इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? काल्पनिक और सीधी बनेगी। किस साइड बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं
ये आपके 3 मार्क्स के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।